जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा योजना को लेकर काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे कि सर कब इसका फॉर्म आएगा, सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो बच्चों देखिए, काफ़ी वीडियोस मैं बनाता हूँ और ये स्कीम जब से लॉन्च हुई है लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसके उत्थान के लिए, श्रेष्ठा योजना की जानकारी के लिए हम लोग लगातार जो समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ है, बच्चों को मेडल, ट्रॉफी उनको भेज रहा है ताकि इस स्कीम के प्रति जागरूकता आए। और वाकई स्कीम के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता आ रही है और बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन जो गांव के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ के जा रहे हैं, वो सीबीएसई माध्यम के आवासीय विद्यालयों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बच्चों लगातार देखिए, मैं किताबों से आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी कंटेंट मेरा ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, ऑलरेडी तैयार है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट, मेरे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, नव शिक्षण लिखते हुए, ठीक है, और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है श्रेष्ठा प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, श्रेष्ठा प्लेलिस्ट, तो आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें तमाम वीडियोस, पुराने प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इस बार बच्चों एक बदलाव आया है जो इस बुक से मैं पढ़ाऊंगा भी। इस बुक से आपको मैं सिलेबस भी दिखाने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं, एनसीईआरटी की किताब से ही जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कराता है वो सवाल बनाता है और इस वर्ष से किताबें बदल गई हैं। भाई किताबें बदल गई हैं तो स्वाभाविक है कि जो एनटीए प्रश्न बनाएगा वो कक्षा 8 में बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और 9 के एडमिशन के लिए करेंगे। ठीक है, और जो 11 के लिए देंगे वो 10 में पढ़ रहे होंगे। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही बच्चों आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए अब सिलेबस के डिटेल वीडियो में मैं आता हूँ। तो देखिए, जो गणित है, परिमेय संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हर एक टॉपिक को मैं कवर करूं। वर्ग, वर्गमूल, और देखिए काफ़ी बच्चे एक और चीज़ ध्यान दें कि एनएमएमएस एग्ज़ाम जो है उसका मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर वैरायटी चाहिए, ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए इन्हीं टॉपिक्स पे, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वैसे ही प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन का वैसे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इंग्लिश में बता दूं। वर्ग, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट। घन, घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट। घातांक एवं कर्णिक एक्सपोनेंट वाला हो गया। सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला है। राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, व्यंजनों का गुणनखंड एवं सरल समीकरण, जितने भी इक्वेशंस होते हैं। ज्योमेट्री, चतुर्भुज, और आपके ज्योमेट्री में आपके पैरेललोग्राम है। फिर क्षेत्रमिति है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन है। ठीक है, ग्राफ वगैरह है, डाटा है और प्रोबेबिलिटी है, और संख्याओं की कहानी एवं खेल। तो ये पूरे टॉपिक मैथ्स में कवर होंगे और ये देखिए काफ़ी नए टॉपिक इसमें नीचे वाले जुड़े भी हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए सम्मान विज्ञान में अदृश्य जीव जगत, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि, विद्युत चुंबकीय व तापीय प्रभाव, बलों को जाने। एक और चीज़ है बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। दाब, पवन, झंझावत एवं चक्रवात, द्रव को ये कड़ियाँ प्रकृति, द्रव की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण, विलयों, विलायकों और विलयनों का अद्भुत संसार, प्रकाश हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, आकाशीय घटना, परिघटनाएं और काल निर्धारण, प्राकृतिक कैसे सामंजस्य में कार्य करती है, प्रकृति होगा मेरे ख्याल से ये, हमारा आवास, पृथ्वी एक अद्वितीय, समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर एवं द्वीप। ठीक है, और इसके बाद है स्थल, रूप एवं जीवन, भारत की भौगोलिक विविधता, मौसम को समझना, भारत की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक, और बाजारों की समझ। ये क्लियर हो गया। अब अतीत के चित्रपट, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री वाला टॉपिक है जो कि कवर होगा, वो पहले आपका ज्योग्राफी था। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखें, ये सीबीएसई माध्यम के आवासीय विद्यालय होते हैं,
तो ये क्लास 9 का मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। जो बच्चे 8 में पढ़ते रहेंगे वो 9 के लिए देंगे, और जो 10 में पढ़ते रहेंगे वो 11 के लिए देंगे। ठीक है, तो 9 वाले तो जो जाएंगे वो 4 साल फ्री पढ़ेंगे, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है। और जो 10 वाले जाएंगे वो 11-12 यानी कि 2 क्लास आप पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म जैसे आएगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पिछला एग्ज़ाम इसी सत्र में आपके होने की पूरी उम्मीद है। तो तैयारी जारी रखें, ये ना सोचें फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ही लंबा है। तो तैयारी आप जारी रखें बच्चों। ठीक है, इसके बाद है नगर एवं राज्य साम्राज्यों का उदय, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन काल, गुप्त काल का उदय, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का उदय और भारत में औपनिवेशिक काल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है आपका सिविक्स, शासन प्रणाली और लोकतंत्र। आधारभूत लोकतंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, शासक से शासित तक, भारत का संविधान, सार्वभौमिक मताधिकार और भारत का निर्वाचन प्रणाली, संसदीय प्रणाली, विधायिका एवं कार्यपालिका। सामान्य ज्ञान में देखिए जीके के भी प्रश्न आते हैं, आपको पता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के प्रमुख धर्म, कला एवं संस्कृति, किसानों का जीवन एवं कृषि तकनीक, पर्वतीय भूभाग एवं जीवन शैली, भारत की ऐतिहासिक इमारत, पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण, विभिन्न राज्यों के भोजन, नृत्य और पोशाक, भारत रक्षा और प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक उपकरण, पशु और परिवेश, बीजों का अंकुरण, स्वास्थ्य एवं रोग, खाना पकाना एवं संरक्षण तकनीक। तो ये सभी टॉपिक बच्चों ये कवर हो रहे हैं। और यहाँ पर इसके अलावा प्रैक्टिस सेट वगैरह भी है और ये भी टॉपिक है। तो जीके काफ़ी वास्ट, करंट अफेयर्स के भी जो अभी तक का है कुछ लिया गया है इसमें, और जो करंट अफेयर आएंगे उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए जो श्रेष्ठा स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा दी जाती है। साइट देखिए ये है, इसी साइट से आपके फॉर्म वगैरह ये सब भरे जाते हैं। अब सिलेबस देख लें आपका। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के 30 प्रश्न होंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। विज्ञान यानी कि साइंस के 20 प्रश्न होंगे जो कि 80 नंबर के होंगे। जर्नल साइंस जो कि 25 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। जर्नल अवेयरनेस एंड नॉलेज ये आपके 25 प्रश्न होंगे, ये 100 नंबर के होंगे। तो कुल 100 प्रश्न 400 नंबर के होंगे। और जरूरी क्या है, इसे कौन भर सकते हैं आपको पता ही है, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे केवल इसे भर सकते हैं। और अभिभावक की आर्थिक जो आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप कई बच्चे NMMS की भी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आप तो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे ही बनवाएंगे। उसमें तो 3.5 लाख है, इसमें लेकिन 2.5 लाख है। ठीक है, तो 2.5 लाख से कम अगर रहता है तो आपका दोनों में वो आपका दोनों के लिए आप एलिजिबल बच्चों रहेंगे। ठीक है, तो NMS का भी मैंने वीडियो सुबह बनाया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा सिलेबस था जो कि कवर करने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।